अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो हम पैरासाइट एसईओ सीख रहे हैं और ये मेरा पैरासाइट एसईओ का जो है वो 5वां लेक्चर है। तो पहले मैंने आपको पैरासाइट एसईओ का इंट्रोडक्शन दिया कि पैरासाइट एक ऐसा जानवर होता है जो दूसरे जानवर पर इन्हिसार करता है और उसकी खुराक में से कुछ खाता है ऐसे। तो यहाँ पर भी हमने 5, 6, 7 प्लेटफॉर्म जो हैं जो कि अच्छे हैं, जिन पर ऑलरेडी ट्रैफिक है, जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी ज़्यादा रैंकिंग है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, उन पर हमने फ्री में जो है वो अकाउंट बनाकर वहाँ पर अकाउंट बनाना है। वहाँ पर अपने ख्यालात का इज़हार करना है आर्टिकल की शक्ल में, सवाल के जवाब की शक्ल में या डिस्कशन की शक्ल में। और हमने उस ख्यालात के दौरान कहीं कहीं पर हमने किसी प्रोडक्ट का जिक्र और लिंक लगाना है और उस लिंक से अगर कोई शॉपिंग होगी तो हमें उसकी कमीशन मिलेगी। सही। तो मेरा अमेज़ॉन का एफिलिएशन अकाउंट है। सही। तो अमेज़ॉन के साथ मेरा ऑलरेडी इल्हाक है और मेरा जो है वो अकाउंट बना हुआ है, यानी मेरा खाता बना हुआ है। और मैंने जो लिंक लगाने शुरू किए हैं उनमें से 33 दफ़ा या 33 लिंक्स पर अभी क्लिक हुई है। अभी शॉपिंग नहीं हुई, ख़रीदारी नहीं हुई, इसलिए मेरी अभी कमीशन नहीं बनी। लेकिन खैर अभी शुरुआत है। कंप्यूटराइज सिस्टम है दुनिया में, जहाँ पर भी कहीं भी कभी भी अगर मेरे लिंक से ख़रीदारी होगी तो उसकी मुझे कमीशन मिलेगी। सही। खैर, तो पहले मैंने ना शुरुआत की थी कोरा से, क्योंकि कोरा पर हम क्या करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको आर्टिकल नहीं लिखना आता तो कम से कम आपको सवालों के जवाब तो देने आते होंगे। और ये जो जवाब है ये हम चैट जीपीटी से भी दे सकते हैं। खैर, तो मैंने अभी तक ये मेरा कोरा का खाता है, यानी जो मैंने कोरा पर सवालों के जवाब दिए हुए हैं ये वो हैं। तो मैंने अब तक 25 से 30 जो है वो सवालात के जवाब दिए हुए हैं और उनमें से मैंने 5 से 6 जो है वो जवाबात के अंदर मैंने लिंक लगाया हुआ है। ठीक है। और उनमें से ही जो है कुछ पर अभी क्लिक शुरू हुए हैं। सही। तो ये देखें, बात हो रही है। मैंने आज भी 2 जो है वो सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन मैंने लिंक नहीं लगाया। क्यों लिंक नहीं लगाया? क्योंकि किसी प्रोडक्ट का जिक्र ही नहीं था, तो मैं लिंक कैसे लगाता। लेकिन ये देखें, ये प्रिंटर का जिक्र है। व्हाट आर दी बेस्ट सब्लिमेशन प्रिंटर इन 2024। तो ये प्रिंटर का जिक्र है कि इस साल में सब्लिमेशन प्रिंटर में से कौन से अच्छे हैं। तो मैंने जो है वो 2-4 का जिक्र किया है और एक अच्छे प्रिंटर को रिकमेंड किया है और मैंने इसका लिंक लगाया हुआ है। ठीक है। और इस मेरे जवाब के जो है वो 5 व्यूज़ हैं, 5 लोगों ने अभी इसको देखा है। सही। तो इसी तरह आज जो मैंने जो सवाल का जवाब दिया हुआ है 7 घंटे पहले, और उसे जो है वो 7 लोगों ने अभी तक देखा है। सही। इसमें मैंने लिंक नहीं लगाया क्योंकि ये किसी प्रोडक्ट का जिक्र नहीं है। ये सवाल है कि वाई इज़ इट सो हार्ड टू फिनिश आ डिज़र्टेशन, कि ये जो डिज़र्टेशन होता है, ये जो रिसर्च वर्क होता है, ये जो थीसिस होता है, इसको मुकम्मल करना कि इतना मुश्किल क्यों होता है। तो इस पर मैंने अपने ख़यालात का इज़हार किया हुआ है, ज़बानी मैंने कुछ बातें लिखी हैं। सही। इसके बाद नीचे जो सवाल है, ये जो सवाल है इसमें भी यही लिखा हुआ है, हाउ कैन आई स्टार्ट अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। तो ये वही सवाल है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ।
تو اس لیے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، جو میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا تھا زبانی، تو یہاں پر بھی میں نے جو ہے وہ 1-2 پیرا لکھا ہوا ہے زبانی کلامی، اور یہ میں نے 15 گھنٹے پہلے اس کا یہ جو آپ لکھا تھا، اور اس کو 38 اس کے ویوز آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو سبلیمیشن پرنٹر کا ذکر تھا تو اس وقت میں نے لنک لگایا تھا۔ خیر آج میرا ٹاپک جو ہے وہ کورا نہیں ہے، آج میں میڈیم ڈاٹ کا، آج ہم دوسرے پلیٹ فارم جو ہے جو کورا ہے، جو میڈیم ہے، اس کی شروعات کرتے ہیں، لیکن وہ میں بس وہ کورا کا میں نے سوچا تھوڑا سا، تو اب ہم کورا سے میڈیم کی طرف جاتے ہیں، صحیح۔ میڈیم جو ہے یہ ایک سماجی ویب سائٹ ہے، یہ ایک معاشرتی ویب سائٹ ہے، یہ ایک فورم ہے، یہ ایک لائبریری کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فلاحی ویب سائٹ ہے۔ اس کا جو ڈی اے ہے نا، یہ جو مجھے شو ہو رہا ہے اس کا ڈی اے، وہ کیا ہے یہ دیکھیں، اس کا جو ہے وہ ڈومین اتھارٹی اس کی 95 ہے، 100 میں سے کتنی ہے؟ 95 ہے۔ تو بھائی میں اگر اپنی ویب سائٹ بناؤں اور جتنی مرضی میں نے کر لوں، تو میں 95 اتھارٹی تک نہیں لے جا سکتا اسے، ٹھیک ہے۔ اگر لے جاؤں گا ابھی تو کافی سال لگیں گے۔ تو یہ جو پیراسائٹ ایس یو ہے، یہ ایک شارٹ کٹ میتھڈ نہیں ہو گیا کہ 95 یہ اس کا جو ہے وہ اتھارٹی ہے میڈیم کی، اور اس پر جو ٹریفک ہے وہ جو ہے وہ شاید کوئی 560 ملین ہے پر منتھ۔ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ویب سائٹ پر آتے ہیں اور اس پر لکھے ہوئے آرٹیکل پڑھتے ہیں، صحیح، اور فیصلے کرتے ہیں، اور وہ جو اس کی جو ٹریفک ہے اس میں 32% ٹریفک جو ہے وہ امریکہ سے ہے، اور کوئی 20% جو ہے وہ انڈیا سے ہے، اور کوئی 4% جو ہے وہ یو کے سے ہے، صحیح۔ تو میں نے اس پر جو ہے وہ 6 آرٹیکل پبلش کیے ہوئے ہیں، اور 6 کے 6 آرٹیکلز کے اندر جو ہے وہ میں نے لنک لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن مجھے 6 کے 6 آرٹیکل میں لنک نہیں لگانا چاہیے تھا، جیسے میں نے وہاں 30 جواب دیے ہیں اور ان میں نے 5 میں لنک لگایا ہوا ہے، لیکن یہاں پر تو میں نے وہ ٹاپک ہی ایسے ٹاپکس پر لکھا ہوا ہے جو کہ کمرشل ٹاپکس ہیں، اور ان میں کسی نہ کسی پروڈکٹ یا کسی سافٹ ویئر کا ذکر ہے، تو لہٰذا میں نے وہاں پر اس پروڈکٹ یا سافٹ ویئر کا وہ جو لنک بھی لگایا ہوا ہے، صحیح۔ تو جیسے یہ دیکھیں، یہ جو ہے آرٹیکل ہے، یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے، 10 بیسٹ ریکروٹنگ سافٹ ویئر فار اسمال بزنس ان 2024، کہ جب امپلائیز کو ہائر کیا جاتا ہے، نوکری پر رکھا جاتا ہے، تو وہ کون سے سافٹ ویئر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ان سافٹ ویئر کا جو ہے وہ ایفیلیٹ لنک لگایا ہوا ہے، امیزون کا نہیں لگایا ہوا، یعنی یہ جو سافٹ ویئر ہیں ان کی ویب سائٹ پر جا کر ان کا پہلے ایفیلیٹ جو پروگرام ہے وہ جوائن کیا ہے، پھر ان کا ذکر لگا۔ خیر میں آپ کو بتانے لگا تھا جو آپ کے ریلیونٹ ہے نا، وہ یہ ہے ٹاپ 10 فری لانسنگ ویب سائٹس ان پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو ان میں نے فائور کا بھی ذکر کیا ہوگا، اپ ورک کا ذکر کیا ہوگا، صحیح، اور ایڈسی کا ذکر کیا ہوگا، آئی کاپیفائی کا ذکر کیا ہوگا، فری لانسر کا ذکر کیا ہوگا، صحیح، ایس یو کلر کا ذکر کیا ہوگا۔ تو میرا چونکہ فائور کا ایفیلیٹ اکاؤنٹ میرا ہے، تو پھر میں نے فائور کا ایفیلیٹ لنک لگایا ہوگا، صحیح۔ تو باقی میں نے باقی پلیٹ فارم کا جو کہ میرا ایفیلیٹ لنک نہیں ہے، اکاؤنٹ نہیں ہے، تو پھر میں نے لنک بھی نہیں لگایا ہوا، صحیح۔ اور اس سے پہلے جو تھا وہ بھی سافٹ ویئر کے بارے میں ہی تھا، صحیح، بیسٹ ریموٹ ورکر مانیٹرنگ سافٹ ویئر۔ خیر تو ابھی کل پرسوں میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے
8 अप्रैल को, और आज 15 अप्रैल है, तो तकरीबन 7 दिन हो गए इसे। बेस्ट एम्प्लॉई गिफ्ट्स फॉर एप्रिसिएशन 2024। तो ये इस टॉपिक पर है कि आप अपने मुलाजिम को उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसकी एप्रिसिएशन के लिए कौन से गिफ्ट दे सकते हैं। तो उनमें आप उसे डायरी दे सकते हैं, उसे की चेन दे सकते हैं, उसे उसका ऑफिस बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। उसे कोई आप शर्ट दे सकते हैं जिस पर कंपनी का लोगो वगैरह हो, यूनिफॉर्म उसके दे सकते हैं फ्री में। तो फिर मैंने साथ साथ ऐसे गिफ्ट जो कि एम्प्लॉय को दिए जा सकते हैं, और वो अमेज़ॉन पर भी कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जो कि जैसे मग है चाय पीने वाला, उस पर प्रिंटिंग होती है, एम्प्लॉय का नाम या डेजिग्नेशन वाला लिखा होता है। तो भाई मैंने एक तो मग का जो है वो साथ लिंक दिया हुआ है, सही। तो बात करने का मतलब ये है कि अमेज़ॉन जो है, सॉरी मीडियम जो है, इससे भी हमें पैसे मिलते हैं। और जो लोग लाइब्रेरी की तरह मीडियम की भी रजिस्ट्रेशन या अकाउंट बनाते हैं, तो वो इसे $50 पे करते हैं। वो शायद एनुअल फ़ी है, साल में एक दफ़ा शायद पे करते हैं, लेकिन हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें आर्टिकल पब्लिश करने के लिए एक वेबसाइट मिल गई है, इस पर हमारा ब्लॉग है, हम जितने मर्ज़ी इस पर आर्टिकल पब्लिश करें, और मैं अभी तक 6 आर्टिकल पब्लिश कर चुका हूँ। तो इन आर्टिकल के अंदर लिंक होते हैं, और लिंक से अगर ख़रीदारी होगी तो मुझे कमीशन मेरे अमेज़ॉन के ये जो खाता है, अमेज़ॉन का जो एफिलिएट मेरा अकाउंट है, इसमें मेरी कमीशन बनेगी, और जब $100 होगी तो मैं विड्रॉ कराऊंगा, सही। तो इसलिए हम medium.com के जो रजिस्ट्रेशन है या मेंबरशिप वाले मामला है उसमें नहीं हम जाते, सही। हाँ, अलबत्ता ये है कि अमेज़ॉन पर भी जैसे लाइक डिसलाइक होता है, तो अमेज़ॉन पर क्लैप होते हैं, ठीक है। जैसे कोई तमाशाई तालियां बजाते हैं, तो यहाँ पर भी रीडर पढ़ते हुए, अगर मेरे आर्टिकल को पढ़ते हुए आखिर में क्लैप यानी ताली बजाता है या क्लैप पर क्लिक करता है, तो एक क्लैप हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा जो है वो मेरे आर्टिकल पर क्लैप होंगे, ये जो मीडियम की जो पीछे टीम बैठी हुई है वो मेरे आर्टिकल को उतना ज़्यादा मज़ीद प्रमोट करेगी, ठीक है। और मीडियम की टीम मीडियम के आर्टिकल्स को लोगों को ईमेल्स भी करते हैं, और उससे भी जो है वो मज़ीद जो है वो इसके उनमें से कुछ लोग भी पढ़ते हैं। तो बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा आर्टिकल हो और वो लोग पढ़ें, और उन पढ़ने के दौरान कुछ लोग वो क्लिक करें, और क्लिक करके कुछ लोग जो है वो ख़रीदारी करें, शॉपिंग करें, और हमें उसके अगेंस्ट जो है वो कमीशन मिले। यही हमारा ज़रिया आमदन होगा। इसे हम एफिलिएट अर्निंग कहते हैं, और इस काम को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन चूँकि हमने वो पैरासाइट एसईओ, वो फ्री प्लेटफॉर्म वाला हमारा फोकस है, तो इसलिए इस कोर्स का नाम जो है वो पैरासाइट एसईओ है। लेकिन इसमें हमने एफिलिएट मार्केटिंग भी सीखना है, इसमें हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सीखना है। तो खैर, अब मैं आपको जो है वो medium.com पर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपको मैं कीवर्ड सर्च सिखाऊंगा कि भाई हमने टॉपिक का इंतखाब कैसे करना है, ठीक है। वो तो आर्टिकल लिखते हुए हम उसके अंदर लिंक भी लगाएंगे ना, और लिंक किस तरह से लगाना है और लिंक कहाँ से लेना है वो भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने टॉपिक जो है वो कौन सा लेना है, और उसकी तलाश, उसका फ़ैसला हमने कैसे करना है।
ये जो मैंने 6 आर्टिकल लिखे हुए हैं, इनका जो टॉपिक है ना, सबसे पहले मैंने टॉपिक पर मेहनत की थी और कोशिश की है कि ऐसे टॉपिक पर लिखा जाए जिसको दुनिया में लोग ऑलरेडी तलाश करते हैं। गूगल पर पहले भी जो है इन टॉपिक्स पर सर्च किया जाता है, सही। तो क्योंकि पहला हमारा जो है वो सही फैसला ये होता है कि हम ऐसा टॉपिक लें जिसको ऑलरेडी तलाश करते हैं। उसके बाद फिर हमने उसको पब्लिश भी medium.com पर करना है, जो कि कम्युनिटी वेबसाइट है, जिस पर पहले ही जो है वो 560 मिलियन के करीब पर मंथ लोग इसको विज़िट करते हैं और इसके ऑलरेडी मेंबर जो हैं वो लाखों करोड़ों हैं, ठीक है। और तो इस पर अथॉरिटी भी इसकी अच्छी है और इसकी ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा आर्टिकल जो है वो पढ़ा जाएगा और गूगल में भी जो है वो रैंक करेगा। गूगल पर भी लोग जो है वो उसे ये सामने आएगा और लोग उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैं नेक्स्ट आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाऊंगा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो पहला पोर्शन होता है, जो पहला हिस्सा होता है वो है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे और उसके बाद फिर हम इन टॉपिक्स का इंतखाब करेंगे। देन फिर हम आर्टिकल लिखेंगे और लिखते हुए फिर हम आर्टिकल के अंदर लिंक भी लगाएंगे और फिर आपके सामने ही जो है वो मैं medium.com पर आर्टिकल पब्लिश करूँगा, सही। तो आपने मेरे साथ साथ उस पर अमल करना है और आपने भी, बस ये है कि मैं पता नहीं क्यों अकाउंट क्रिएट करने पर मैं आपको नहीं सिखा रहा, लेकिन जो कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए मैं आपको अकाउंट बनाना खैर बहुत आसान होता है, नाम वल्दियत वगैरह लिखना होता है या ज़्यादातर ईमेल आईडी लिखना होता है और कई दफ़ा वो पहले ईमेल वेरिफिकेशन करता है कि वो कहता है कि हमने आपके ईमेल पर लिंक भेजा है, तो आप पहले अपने ईमेल ओपन करें और फिर हमने जो ईमेल भेजी है उसे आप ओपन करें। लिंक जो भेजा है इस पर क्लिक करके दोबारा आप यहाँ पर आप आएँ तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं, वरना अकाउंट बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज मैंने आपको medium.com का बताया। इससे बाद जो आर्टिकल होता है वो स्टोरी की शक्ल में लिखा जाता है, यानी इस पर स्टोरीज़ होती हैं। जैसे ये जो स्टोरीज़ हैं ये मेरी हैं, ये देखें। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो मैं अपनी स्टोरीज़ पर जाऊँगा और मेरी 6 स्टोरीज़ हैं जो मैंने पब्लिश की हुई हैं। ये देखें लिखा हुआ है योर स्टोरीज़। तो लेकिन मैं लफ्ज़ आर्टिकल ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो आर्टिकल आपने पहले भी लफ्ज़ सुना हुआ है, लेकिन मीडियम में पर इसका जो नाम है, इसकी जो टर्म इस्तेमाल होती है वो स्टोरीज़ की है। खैर, तो कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि बजाय हम अपनी वेबसाइट बनाएं पैसे देकर, फिर हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और पैसे खर्च करके उसे हम उसकी अथॉरिटी उस पर ट्रैफिक लेकर आएँ। इससे बेहतर नहीं है कि मीडियम पर जिसकी पहले अथॉरिटी 95 है और जिस पर पहले ही ट्रैफिक जो है वो लाखों करोड़ों अरबों है, तो उसी पर हम जो है वो अकाउंट बनाकर और उसी पर हम अपने अकाउंट के अंदर स्टोरीज़ के सेक्शन में हम जो है वो आर्टिकल लिख कर पब्लिश करें फ्री ऑफ कास्ट और उसमें हम लिंक लगाएं। तो इससे ही हमें जो है वो हमारे आर्टिकल पढ़े जाएंगे और आर्टिकल पढ़ते हुए कुछ लोग उसमें क्लिक करेंगे और कुछ लोग शॉपिंग करेंगे और हमें उस शॉपिंग के अगेंस्ट जो है वो कमीशन मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने कोरा से हम दूसरे प्लेटफॉर्म को हमने शुरू किया है और वो है मीडियम। और मीडियम एक लाइब्रेरी की तरह है और ये एक माशरती वेबसाइट है, कोई बंदा भी इस पर अकाउंट ओपन कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो हम कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे
اور پہلے کی ورڈ ریسرچ سیکھنے کے بعد ٹاپک کا انتخاب کریں گے۔ خیر ایک میں آپ کو پہلے بات بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ بار بار میں اس پر فوکس کروں گا، زور دوں گا کہ آپ اپنا ایک شعبہ سلیکٹ کر لیں، اپنی ایک کیٹیگری سلیکٹ کر لیں، اپنی ایک نیش آپ سلیکٹ کر لیں، اپنی ایک فیلڈ آپ سلیکٹ کر لیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو فیلڈ ہے وہ ہے مینجمنٹ، میری جو فیلڈ ہے وہ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ تو لہٰذا میں نے زیادہ جو ٹاپکس لیے ہوئے ہیں وہ مینجمنٹ سے ریلیونٹ ہیں۔ جیسے پہلا جو تھا وہ ایک امپلائی کو جو کہ ریموٹ ہے، یعنی کہ آپ کے آفس میں نہیں، آپ کی فیکٹری میں نہیں ہوتا بلکہ باہر کام کرتا ہے یا گھر میں کام کرتا ہے، اس وقت اس کو کیسے، وہ کون سا سافٹ ویئر ہے جس کے ساتھ اس کو مانیٹر کیا جائے، دیکھا جائے کہ اس وقت کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو وہ امپلائی کو جب رکھا جاتا ہے، جب ہائر کیا جاتا ہے، تو اب کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے بھی امپلائی کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، اس کا انٹرویو ریکارڈ لیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے وہ سافٹ ویئر کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ جو درمیان میں جو تھا فری لانسنگ والا، کہ فری لانسنگ کے پلیٹ فارم کون سے ہیں، تو یہ نیٹ کے پرسپیکٹیو سے ہو گیا کہ نیٹ پر پیسے کمانے کے والے سے، تو یہ پیور بزنس نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آج جو میں نے لیٹسٹ کیا ہے وہ ہے بیسٹ امپلائی گفٹ فار اپریسیشن، کہ آپ اپنے ملازم کو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کون کون سے گفٹ دے سکتے ہیں۔ تو گھما پھرا کر میرا جو فوکس ہے وہ کیا ہے، امپلائیز پر ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ پر ہے یا امپلائیز کی مینجمنٹ پر ہے۔ تو اسی طرح آپ کو میں ایک جاتے جاتے نصیحت کر دیتا ہوں کہ آپ اپنا ایک شعبہ سلیکٹ کر لیں۔ وہ آپ کا شعبہ مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، وہ کنسٹرکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ الیکٹرانکس ہو سکتا ہے، وہ ٹریولنگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فیشن ہو سکتا ہے۔ تو بھائی آپ ایک شعبہ کا انتخاب کر لیں، پھر اسی شعبے پر ہی ہم جو ہے وہ آرٹیکل لکھیں گے اور اس طرح کی ہی پروڈکٹ پھر ہم سیل کریں گے، صحیح۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں، آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے لیکن اس کا فیوچر بہت زیادہ ہے۔ یقین کریں کہ یہ صرف اور صرف یہ محنت ہے، یہ ایک غریب بندے کو بہت زیادہ امیر بنا سکتا ہے یہ کورس، ٹھیک ہے۔ یعنی غریب بندہ ہے، اس کے پاس نہ ویب سائٹ بنانے کے پیسے ہیں، نہ ویب سائٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ہیں، نہ ایڈ چلانے کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے صرف محنت کرنی آتی ہو، اسے لکھنے کا شوق ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں تھوڑا سا صبر ہو، ٹھیک ہے، تو یقین کریں کہ وہ غریب بندہ، سب سے زیادہ غریب بندہ سب سے زیادہ امیر ہو سکتا ہے۔ اس میں $10 نہیں ہے، $100 نہیں ہے، $500، $700، $1200، ٹھیک ہے، یہاں آپ کا ٹارگٹ $1000 تک جا سکتا ہے۔ تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، میری اور آپ کی دونوں کی زندگی بدلے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔